हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 1833 मैक्सिमम आइसक्रीम बार्स। ठीक है, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड द क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमें क्या गिवन है, हमें कॉस्ट गिवन है आइसक्रीम्स की और हमारे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, तो बचपन में हमारे पास ऐसा होता था ना कि सपोज घर वालों ने कुछ पैसे दिए और आपका आइसक्रीम खाने का मन हुआ और आपका मन है कि आज मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगा। क्या मन है आपका कि मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगा? तो आपको ये फाइंड करना है कि मैं कितनी आइसक्रीम खा सकता हूँ। मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब अगर ये क्वेश्चन अपन को बचपन में दिया होता तो हम बचपन में सॉल्व कर लेते। इन्होंने कोडिंग क्वेश्चन बना दिया इसका। ठीक है, इन्होंने हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक आइसक्रीम है वो 1 रुपए की है, दूसरी 3 रुपए की है, एक 2 रुपए की है, एक 4 रुपए की है, एक 1 रुपए की है और आपके पास 7 रुपए हैं। आपका मन है कि मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊं आज। ठीक है, तो मुझे बताना है कि मैं कितनी आइसक्रीम खा सकता हूं। तो देखो, हम एक तो 1 रुपए वाली ले लेते हैं आइसक्रीम, 1 रुपए वाली एक और ले लेते हैं, एक 2 रुपए वाली ले लेते हैं और एक 3 रुपए वाली ले लेते हैं। तो इन सबको सम किया तो कितना आया हमारे पास? 7 आ गया। और हमारे पास कितने रुपीज़ थे? 7 रुपीज़ थे। तो हमने कितनी आइसक्रीम ली? हमने 4 आइसक्रीम ली। तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है? 4 रिटर्न करना है। क्वेश्चन कितना सिंपल है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। मतलब उन्होंने इतना प्यारा क्वेश्चन दिया है, मतलब उन्होंने लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी है, बट मैं एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो उन्होंने हमें कॉस्ट दे रखी है आइसक्रीम की और हमारे पास कितने कॉइन्स है वो दे रखे हैं। तो बचपन में अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन होता तो हम किसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम बोलते कि हमें पहले बताओ कि ऐसे जंबल मत बताओ कि पहली आइसक्रीम 1 रुपए की है, 3 रुपए की है, 2 रुपए की है, 4 रुपए की है, 1 रुपए की। तुम ऐसे बताओ सस्ती आइसक्रीम सबसे कौन सी है? तो उसने बोला कि भाई हमारे पास 1 रुपए की 2 आइसक्रीम है। तुमने बोला उसके बाद एक 2 रुपए की है, एक 3 रुपए की है, एक 4 रुपए की है। उसने कहा ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मैं देख लेता हूं कि भाई मुझे कौन सी आइसक्रीम चाहिए। तुमने बोला कि भाई मेरे पास 7 रुपए हैं तो मैं ये आइसक्रीम ले लेता हूं। तो अब तुम्हारे पास कितने रुपए बच गए? 6 रुपए। तुम वापस आए, तुमने बोला कि चलो ये भी आइसक्रीम ले लेता हूँ, 6 रुपये बचे हैं अभी। अब तुम्हारे पास कितने रुपए बच गए? 5 रुपये। अब तुमने कहा ये आइसक्रीम भी मैं ले लेता हूँ 5 - 2, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बच गए? 3 रुपये। अब तुम्हारा और आइसक्रीम खाने का मन है, तुमने कहा एक आइसक्रीम और ले लेता हूँ। अब तुम्हारे पास कितने रुपये बच गए? 0 रुपये। तो हम तुम काउंट कर लोगे तुम्हारे पास कितनी आइसक्रीम है और तुम चले जाओगे। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने क्या लगाई? सॉर्टिंग लगाई। हमने क्या किया? उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। फिर हमने क्या किया, हम पहले एलिमेंट पे गए और हमने चेक किया कि भाई हमारे पास पैसे हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास जितने भी पैसे थे उसमें से ये कॉस्ट को माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हमने करी। तो हम इतना काम पहले खुद से कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग का पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है कॉस्ट डॉट सॉर्ट, कॉस्ट एरे का नाम है। तो ये सॉर्ट हो गया। अब हमें एक फॉर लूप चलानी है। ठीक है, तो हमने फॉर लूप चला दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा सा चेक करेंगे। सबसे पहला तो हमें पता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी कॉइन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जितने भी हमारे पास कॉइन्स थे उसमें से वो आइसक्रीम की रेट घटा देंगे हम। तो आइसक्रीम की रेट क्या थी? 1 रुपये। तो हमने उसको घटा दिया। तो वो क्या होगा? एलिमेंट क्या है? हमारी आइसक्रीम की रेट है। और हम काउंट ले लेते हैं स्टार्टिंग में 0 के, हमारे पास कितनी आइसक्रीम है? 0। अब हमने उसकी एक आइसक्रीम की रेट घटा दी, मतलब हमारे पास कितनी आइसक्रीम आ गई? अब हमारे पास एक आइसक्रीम आ चुकी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास और पैसे बचे हैं या नहीं हैं। अगर हमारे पास पैसे बचे हैं तो हम अगली आइसक्रीम को देखेंगे, वरना हम अगली आइसक्रीम को देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ कॉइन्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चलने देंगे। अगर हमारे पास कॉइन्स खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चलो भाई ठीक है, बाय बाय टाटा, अब हमें आइसक्रीम की रेट मत बताओ, हम कर देंगे ब्रेक। हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम हमारा काउंट रिटर्न कर देंगे। समझ गए? आई थिंक बहुत आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है और ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। बट यहाँ पर जो है हमारा आंसर गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है हम चेक करते हैं। ठीक है,
इनिशियली हमने क्या किया, काउंट को 0 करा, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। फिर हम ट्रेवर्स करा कॉस्ट में। अब हमने लगाया कंडीशन, ओके, एक चीज़ और, लेस देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। भाई हमारे पास 0 रुपये तब भी हम ब्रेक करेंगे, शायद इस कारण से ये कंडीशन फेल हो रही है, अभी भी नहीं हो फेल हो रही। चलो अब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, लॉजिक हमारा सही था कि भाई पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हो रहा है कि पहले ही यहाँ पर हमारे कॉइन्स तो 0 हो चुके हैं, ठीक है, बट हम नेक्स्ट स्टेप, मतलब आप देख रहे हो कुछ कुछ केस पास हो रहे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वाला केस तो पास हो रहा है, बट हमारा ये सेकंड केस फेल हो रहा है। ये क्यों फेल हो रहा है इसको अपन देखते हैं, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने हमें कॉस्ट की रेट दे दी कि भाई ये रेट्स है। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, 6, 8, 8, 7, 7, 10। और हमारे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं हमारे पास, मात्र कितने रुपए हैं, 5 रुपए। तो एक बात बताओ, आप पहली आइसक्रीम भी खा पाओगे क्या यहाँ पे, नहीं खा पाओगे ना, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, जब हम इस लूप में घुसे तो हमारा कॉइन्स का क्या हो गया, हमने बिना चेक करे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सीधा ही चेक कर लिया, इफ कॉइन इज लेस देन 0 ब्रेक कर दो, ठीक है। ये हमें क्या करना है, हमें काउंट को इंक्रीज करने से पहले करना था ये काम, ओके। ये काम हमें क्या करना था, काउंट को इंक्रीज करने से पहले करना था। मतलब वो आइसक्रीम लेनी है नहीं लेनी है उसका हमें बस ऑर्डर ध्यान रखना था, बाकी सब एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारा पहला केस फेल हो गया, मतलब दूसरा पास हो गया, पहला फेल हो गया। तो ट्रिकी पार्ट कहाँ पे आ गया, अब हम चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी, उसी दिक्कत को सॉल्व करना है धीरे धीरे पकड़ के, ठीक है। वो चीज़ सॉल्व हो गई बट नई दिक्कत आ गई, हमारे पास कॉस्ट आ गई 13241, ओके। अच्छा ये तो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल आ गया, ओके। सो 1 1 2 4 3 4, परफेक्ट, ओके। चलो हम समझ गए क्या दिक्कत आ रही है। एक्चुअल में यहाँ हमने कॉइन्स निकाले, ठीक है, और कॉइन्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वल टू 0 वाला केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आपके पास उसी वक्त 0 हुआ है तो वो केस भी कंसिडर करना चाहिए। और ये देखिए हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि हम बचपन में क्या करते थे, सबसे पहले हम दुकानदार को बोलते थे हमें सस्ते सस्ते आइसक्रीम बता दो पहले, तो हमने पहले सॉर्टिंग कर ली उसकी, और फिर हम हर बार चेक कर रहे हैं कि भैया पहले हम देखा हमने, अच्छा ये आइसक्रीम हमारे पास 5 रुपए हैं, 3 रुपए की आइसक्रीम है, ठीक है। अगर हमारे पैसे नेगेटिव में चले जाए मतलब हम वो आइसक्रीम नहीं ले सकते और हम ब्रेक कर देंगे, अगर वरना हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ओके। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।